नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मनीष कुमार एमडी मेडिसिन। एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक है पेशाब में जलन, बर्निंग, जिसे कि हम लोग कॉमन भाषा में बर्निंग मिक्सचरेशन बोलते हैं। कारण, इलाज और सही दवा। आज मैं आपको बताऊंगा पेशाब में जलन, इसका कारण, इलाज और सही दवा। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप टॉयलेट गए, पेशाब करने बैठे और जैसे ही पेशाब निकला ऐसा लगा जैसे अंदर आग लग गई हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर नहीं तो भी देखिए, क्योंकि ये समस्या कभी भी किसी को भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डॉक्टर, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परेशानी की जिसे लोग मामूली समझकर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि है पेशाब में जलन। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, बस सही जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि शरीर जब जलन के जरिए बोलता है तो वो झूठ नहीं बोलता। पेशाब में आखिर जलन क्यों होता है? अब ध्यान से समझिए। हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना है। जब हम पानी कम पीते हैं तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है, और वही गाढ़ा पेशाब जब पेशाब की नली से बाहर निकलता है तो जलन करता है। लेकिन अगर जलन रोज हो रही है, बार बार पेशाब आ रहा है और दर्द बुखार भी है, तो समझ लीजिए मामला थोड़ा सीरियस है। सबसे आम कारण नंबर 1, पेशाब का इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा मामलों में पेशाब में जलन का कारण होता है पेशाब का इन्फेक्शन। छोटे छोटे बैक्टीरिया पेशाब की नली में चले जाते हैं और वहां सूजन कर देते हैं, तभी होता है जलन, बार बार पेशाब आना, बदबूदार या मटमैला पेशाब। कारण नंबर 2 है दोस्तों, पानी कम पीना। ठंड में तो ऐसे भी हम लोग पानी कम ही पीते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, दिन भर में आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कितना पीते हैं, लेकिन पानी आप कितना पीते हैं? पानी ठंड में तो लोग बस 1 से 2 गिलास पानी, क्योंकि प्यास ही नहीं लगती। तो शरीर बोलेगा ना भाई, जलन तो होगी ही। कारण नंबर 3, गुप्त संक्रमण। असुरक्षित यौन संबंध भी पेशाब में जलन का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसमें जलन के साथ डिस्चार्ज होते हैं या ज्यादा दर्द भी हो सकता है। कारण नंबर 4, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना। 40 साल के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने लगती है। इससे पेशाब की धार कमजोर हो जाती है, जलन होता है, पेशाब पूरा साफ नहीं होता। शरीर पहले से चेतावनी देता है दोस्तों। अगर ये लक्षण दिखे तो अनदेखा मत कीजिए, जैसे कि पेशाब में जलन हो रही है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, पेट के नीचे दर्द हो रहा है, पेशाब में खून आ रही है, या फिर बुखार रह रहा है। शरीर पहले सिग्नल देता है, हम बाद में समझते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा, जिसके लिए मैं आपके बीच में ये चैनल लेकर आया हूं और ये वीडियो बना रहा हूं। एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर क्या दवा देता है? अब ध्यान से सुनिए। डॉक्टर अंदाज से दवा नहीं देता, वो कारण देखकर ही दवा देता है। अगर कारण हो पेशाब का इन्फेक्शन, डॉक्टर आमतौर पर 3 चीजें देती है। पहली, इन्फेक्शन खत्म करने की दवा, यानी एंटीबायोटिक। इनका काम है पेशाब की नली में कीटाणुओं को मारना। कुछ एंटीबायोटिक मैं आपको यहाँ फोटो में लगा दूंगा, बट ध्यान रहे आपको खुद से मेडिसिन नहीं लेना है, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये सारे मेडिसिन आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से अगर प्रिस्क्राइब करता है तो ले सकते हैं। एंटीबायोटिक का काम क्या है? पेशाब की नली में बैठे कीटाणुओं को मारना। यहां एक बात याद रखिए, दवा पूरा कोर्स लेना बहुत जरूरी है। आधी दवा छोड़ दी तो इन्फेक्शन वापस आ जाएगा। दूसरी, जलन कम करने की दवा, जो कि पेशाब की एसिडिटी को कम करता है, जिससे जलन जल्दी शांत होता है। आमतौर पे हम डॉक्टर एक सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है अल्कासोल। आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा। उस सिरप को आपको 10 ml 2 से 3 टाइम्स लेना है, 1 गिलास पानी में, 4 से 5 दिन के लिए। अगर आपको जलन ज़्यादा हो रही है तो आप 10 दिन भी ले सकते हैं, मगर खुद से नहीं लेना है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, खुद से ये सिरप नहीं लेना है, खुद से ये एंटीबायोटिक नहीं लेना है, और नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आप 10 रुपया बचाने के चक्कर में 100 रुपया गवा दीजिएगा। आपको अगर कोई डॉक्टर क्वालिफाइड है, वो अगर लिखता है तो ही लेना है, ना कि कोई झोला छाप से लेना है। तीसरी दवा, अगर दर्द ज्यादा हो तो हल्की पेन किलर ले सकते हैं।
अगर सिर्फ पानी कम पीने से जलन है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक कभी प्रिस्क्राइब नहीं करता है दोस्तों, इसलिए खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। इसके लिए आपको सिंपल सा टेस्ट कराना होता है, जो कि ना तो दर्द वाला टेस्ट है, ना कि बहुत ज़्यादा मशीन की ज़रूरत होती है। आपको सिंपल यूरिन टेस्ट कराना होता है या फिर यूरिन कल्चर कराना पड़ता है। तो डॉक्टर अगर सिर्फ पानी कम पीने से जलन है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक कभी नहीं देगा, सिर्फ पानी बढ़ाने को कहता है और 2 से 3 दिन ऑब्जर्व करता है, क्योंकि हर जलन इन्फेक्शन नहीं होती दोस्तों, ये ध्यान रहे। अगर आपको जलन हो रही है ये कभी ना समझे क्योंकि आपको सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से जलन हो रही है। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या होती है, डॉक्टर ऐसी दवाई देता है और जो प्रोस्टेट को रिलैक्स करती है और पेशाब की धार सुधारती है। ये दवाइयाँ थोड़े लंबे समय तक चलती है। डॉक्टर किन बातों से मना करता है? बिना जांच एंटीबायोटिक नहीं लेना है, मेडिकल स्टोर से खुद दवा ना ले, आधा अधूरा इलाज कभी ना कराएं, बार बार पेन किलर कभी ना लें। अब दवा के साथ डॉक्टर की क्या सलाह है? दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए, पेशाब रोक कर न रखें और शरीर शराब और ज़्यादा मिर्च से दूरी बनाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित यौन संबंध अपनाएं। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं अगर बुखार के साथ जलन हो रही है, पेशाब में खून आ रहा है, बच्चा या गर्भवती महिलाएं हैं, 2 से 3 दिन में आराम नहीं मिला। याद रखिए दोस्तों, पेशाब में जलन कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन उसे नज़रअंदाज करना खतरनाक जरूर हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शरीर की भाषा समझना ही असली इलाज है।